अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। जी तो आज का व्लॉग मैं वहीं से अपना स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस व्लॉग मैंने फ़िनिश किया था। 11 जैन मेरी एनिवर्सरी वाले दिन था। तो जी स्कूल से आने के बाद जी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, क्योंकि मौसम मैंने आपको जैसे अभी दिखाया है, मौसम बहुत ही खुशगवार था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और ऐसे मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म फ़्राइज़ हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे जी बच्चों के मैंने सर्कल वाले फ़्राइज़ बना दिए हैं और मैंने कीमा डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था। और मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि मैं कीमे से कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो जी मैं कीमे से जो है ना वो चपली कबाब बना रही हूँ। तो यहाँ पे कीमा डिफ्रॉस्ट होने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के जो है ना अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर दिया था। जैसे इसका सारा पानी निकल गया था तो अब मैं इसको जो है ना वो चॉपर में डाल के एक दफ़ा अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि कीमा जो है वो मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको ना चॉपर में चॉप कर देती हूँ। जैसे ही आप इसको चॉपर में चॉप करेंगे तो आपका कबाब कभी भी टूटेगा नहीं। मेरा ये यहाँ पे देखिए कीमा चॉप हो गया। अब इसमें जो है ना वो एक मीडियम साइज़ का मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को पहले मैं जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट करके और फिर उसको भी अच्छे से चॉप कर लूँगी, ताकि जो है ना वो प्याज जो है ना वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने मसाले डाले। मसाले के बाद फिर मैंने एक अंडा डाल दिया है। और आपको पता है चपली कबाब में अंडा तो इसकी जान होती है। तो यहाँ पे मैंने अंडा डाला है। उसके बाद नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, अनारदाना, सूखा धनिया और जो है ना वो इसके बाद जो है ना वो ये सब कुछ मैंने डाल के ग्राइंड करके अच्छी तरह से एक बाउल में निकाले। अब इसमें मैंने धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें और टमाटर पीस निकाल के जो है ना वो मैंने डाल के इनका मिक्सचर जो है ना वो रेडी कर लिया। तो यहाँ पे जी अब मैं उसके जो है ना वो तो जी यहाँ पे जी मेरा मसाला रेडी हो गया था। तो मैं रात के लिए जो है वो कबाब बना के तवे पे बना रही हूँ। ये देखें डाल रही हूँ। चपली कबाब की शेप तो सबको ही बनानी आती होगी। तो यहाँ पे जी ये देखें जी मेरे मज़ेदार कबाब रेडी हो गए मैं। और ये जी रात का हमारा डिनर था। चपली कबाब के साथ मैंने नान मंगवा लिए थे, रायता था और सलाद था। और फिर हमने अपना खाना बहुत मज़े से इंजॉय किया। और खाने के बाद जी ये देखें जी हमारी मज़ेदार आइसक्रीम जो है वो इनके बाबा आइसक्रीम ले आए थे। तो हमने कहा कि चलें आज अब आइसक्रीम खा लेते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। जहाँ फ़्राइज़ खाने को दिल करता है तो वहाँ पे जी मज़े की जो है ना वो आइसक्रीम खाने को भी जो है ना वो बहुत दिल करता है। तो यहाँ पे जी हम बैठ के अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। मैं थी, रानिया थी और इसके बाबा थे। और हम अब्दुल बारी जो है वो सो गया हुआ था। तो मैंने उसकी आइसक्रीम जो है वो फ्रिज में रख दी थी ताकि मैं नेक्स्ट डे उसको दे दूँ। तो यहाँ पे जो है ना हम अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। और किस किस को जो है वो सर्दी के मौसम में जो है ना वो आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे जी हम मिलके जो अपनी आइसक्रीम इंजॉय करें। तो आज के व्लॉग में आपको जो है ना वो मैं बेसिकली अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एज अ वर्किंग वूमेन यूट्यूब के साथ मैं बच्चों के साथ अपने डे को कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। मैं सुबह उठी हूँ, 5:30 के करीब अजान हुई थी। तो मैंने फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जी फ़ारिग हुई दुआ शुआ मांगने के बाद। तो मैं जी अब आ गई हूँ किचन में जाने लगी हूँ। यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह टाइम 6 बजे का हो गया। बच्चे माशाल्लाह मेरे उठ के हुए थे। मेरे बच्चे जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। रात को मैं उनको जल्दी सुलाती हूँ ना, तो वो सुबह उठते हुए मुझे ज़रा भी तंग नहीं करते। यहाँ पे जी बच्चे उठ गए थे। मैंने उनको कहा था आप ब्रश वगैरह कर लो। और उतनी देर में मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने जो है वो चाय रखी थी बनने के लिए, ताकि एक साइड पे बच्चों का जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी और एक साइड पे बच्चों का लंच बना रही थी। और आज फ्राइडे थी तो बच्चे कह रहे थे मामा हमने फ़्राइज़ लेके जाने हैं। तो जी मैं यहाँ पे इनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। बच्चे जो है ना फ़्राइज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी चाय मेरी रेडी हो रही है। देखिए जी चाय में मैं दूध डाल रही हूँ। और चाय तो आजकल विंटर की जो है ना वो जान है। तो यहाँ पे जी इनका जितनी देर में चाय वगैरह बन रही थी उतनी देर में मैंने कहा कि मैं सफाई कर लूँ। मैं अपनी सफाई जो है ना वो सुबह करके जाती हूँ, क्योंकि आके इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है और भी बहुत से काम होते हैं तो डे मैनेज नहीं होता। तो मैं अपनी जो है ना वो सफाई सुबह करके जाती हूँ। झाड़ू वगैरह मैं रात में लगा देती हूँ। मॉप जो है वो मैं सुबह जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पे जी बच्चों का ब्रेकफास्ट, बच्चे कह रहे थे आज हमने जस्ट स्लाइस के साथ चाय लेनी है। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दी। साथ साथ जो
है ना मैंने टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करती, साथ साथ मैं उनका लंच जो है वो बना रही हूँ और साथ साथ चलते फिरते मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि सुबह आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि जो है ना वो स्पेशल बैठ की जो है ना मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँ, क्योंकि मैंने भी जाना होता है, बच्चों ने भी जाना होता है। तो यहाँ पे जी बच्चों के लंच रेडी हो गए। तो ये अब्दुल बारी का रेड कलर का लंच बॉक्स है, इसमें मैं मायो डाल रही हूँ, क्योंकि अब्दुल बारी आपको जैसे पता है कि केचप नहीं लेता है, और आनिया को मैंने केचप का सैशे दे दिया। तो यहाँ पे जी बच्चों का लंच रेडी हो गया है। अब ये जी मेरे कपड़े जो हैं वो मैंने रात को प्रेस किए हुए थे। कपड़े हमेशा मैं रात को प्रेस करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि कपड़े प्रेस करूँ। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को अब रेडी करने लगी हूँ। पहले मैं बच्चों को रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं खुद रेडी हो गई। यहाँ पे जी देख के माशाल्लाह से अब्दुल बारी जो है वो रेडी हो गया हुआ है। ये अब्दुल बारी, आज फ्राइडे था, फ्राइडे हमेशा कलर डे होता है, तो आज अब्दुल बारी कलर ड्रेस में जा रहा है। तो ये देखिए जी अब्दुल बारी जो है ना वो कैट वॉक करके दिखा रहा है कि मामा ज़रा देखे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अब्दुल बारी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप सब ने जो है ना वो व्लॉग देखते हुए माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और ये अब्दुल बारी के टशन देखें ज़रा, ग्लासेस पहन के स्टाइल मार मार के जो है ना वो दिखा रहा है। ये बच्चों की जो है ना छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जी अब्दुल बारी को मैंने अब ऊपर जैकेट पहना दी है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर जैकेट पहन लो, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों की केयर करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो रानिया का जो है ना वो स्पोर्ट्स डे था, तो यहाँ पे रानिया स्पोर्ट्स ड्रेस में जा रही है। और जी मैंने आज ही अपना मस्टर्ड कलर का ड्रेस पहना हुआ, ऊपर स्वेटर स्कार्फ अच्छी तरह से लपेट के। तो यहाँ पे जी हम माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। और जी अब हम स्कूल जाने के लिए जो है ना वो बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा मैं घर को लॉक कर दूँ ताकि जो है ना वो घर जो है वो सेफ़ हो जाए। और ये आगे चल के आप देखें, ये आपको ऐसे लग रहा होगा शाम का टाइम है, तो हम क्या शाम के टाइम स्कूल जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज सुबह के टाइम मौसम बादल इतने ज़्यादा आए हुए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे शाम का टाइम है। ये शाम का नहीं, तकरीबन 7:15 का टाइम था, लेकिन जो है ना वो अंधेरा ऐसे आया हुआ था बादलों की वजह से कि जिससे ना शाम हुई हुई है। तो ये आप जैसे मैं आपको अपनी वॉच में भी दिखाती हूँ कि ये देखें जी 7:15 का टाइम है, और लेकिन जो है ना मौसम बहुत ही खुशगवार था, बहुत मज़े का ठंडा ठंडा सा मौसम जो है वो हुआ हुआ था। तो जी अब इसके बाद स्कूल में जाऊँगी, और स्कूल की रूटीन तो आपको हम पता ही है कि मेरी स्कूल की रूटीन क्या है, तो मैं आपको आज स्कूल की रूटीन नहीं दिखाऊँगी। तो जी स्कूल के बाद हम घर वापस आ गए थे। तो ये तकरीबन 12:30 का टाइम है, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आपको पता है कि हाफ़ डे होता है। तो जी हम घर आ गए थे। घर आके बच्चे कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर रहे थे। बच्चों के कपड़े चेंज करने के बाद नमाज शमाज पढ़ने के बाद जी मैं छत पे आ गई थी, और मैंने आज मशीन लगाई थी, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म और कपड़े वगैरह गंदे हुए हुए थे और बारिश का भी मौसम लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं कपड़े शपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद ये जी अब्दुल बारी की, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था कि अब्दुल बारी को मैंने आइसक्रीम नहीं दी थी, क्योंकि रात का टाइम था और वो सोया हुआ था। तो ये नेक्स्ट डे अब्दुल बारी जो है वो आज अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है। तो जितनी देर में अब्दुल बारी इंजॉय कर रहा है अपनी आइसक्रीम, तो मैं जी किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके जी मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ जी, आज मैं मटर कीमा बना रही हूँ। कीमे को मैंने प्रेशर लगा दिया था, तो साथ साथ मैंने मटर जो है वो पील कर रही थी। और पील करते हुए जो है ना ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के करीब मटर जो है वो छील लिए। मैं इसमें से हाफ़ जो है मैं सालन के में डाल दूँगी, और हाफ़ जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम काम आए। दूसरी साइड पे आज इतना मौसम ठंडा हुआ था कि मेरा सूप पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने जो है वो चिकन बॉयल करने के लिए रखते हैं। और बच्चे साथ साथ जो है वो अपना अंदर खेल रहे हैं और टीवी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी और साथ किचन में अपना काम कर रही हुई थी, और बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैंने कहा जितनी देर तक ये मेरा कीमा भूनता है उतनी देर तक जो है ना वो मैं साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ, और साथ साथ मेरी चिकन जो है वो सूप की यखनी जो है वो बन रही थी। तो मैं हमेशा ना इसी तरह ही करती हूँ, साथ साथ मैं किचन में जो है वो खाना बना लेती हूँ, साथ साथ बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे जी मेरा जो है वो चिकन यखनी जो है वो रेडी हो गई थी। तो मैंने आज जो है वेजिटेबल सूप बनाना था, तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी, और सूप की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो जी यहाँ पे देखें जी मेरा खाना बनाते साथ साथ ही ना मेरा किचन भी जो है वो क्लीन हो गया और साथ ही मेरा सूप भी रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरह से
किया करें। छोटे बच्चों के साथ घर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो अपने काम जो है ना एक वक्त में 2 से 3 काम स्टार्ट कर लिया करें तो आपके काफ़ी काम निपट जाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा खाना भी रेडी हो गया है, सूप भी तकरीबन रेडी हो गया, किचन भी साफ़ हो गया है, मेरा हर काम जो है ना वो रेडी हो गया है। तो बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में इस टाइम मैं बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है आगे वीकेंड आ रहा है, बच्चों को 2 हॉलीडेज़ हैं, तो आज के दिन मैं वर्क नहीं करवाऊँगी। सैटरडे को इंशाल्लाह मैं बच्चों को वर्क करवाऊँगी। और दूसरा एक चीज़ और है, आप लोग अपने बच्चों को ना, बच्चों के अंदर एक हैबिट डेवलप क्या करें कि वो आपके साथ ना आपके काम में ना आपकी हेल्प करें। इससे जो है ना आपका काम जो है ना वो आधा रह जाता है और आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे देखें जी बच्चे जो हैं वो सोफ़े की चादर जो है वो ख़राब हुई हुई थी तो वो ठीक कर रहे थे। इनके टॉयज़ बिखरे हुए होते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि टॉयज़ आप लोग खुद सेट करो। तो यहाँ पे जी सब कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं अब जो है ना वो अब मेरा रेस्ट का टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है। तो यहाँ पर जी मैं आराम से बैठ गई हुई हूँ। मेरा सूप भी जो है वो रेडी हो गया हुआ है और ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार गर्मा गर्म सूप। किस किस का दिल कर रहा है जल्दी से आ जाएं और सूप को जो है ना वो मेरे साथ इंजॉय करें। ये जी मैं बाउल में जो है वो सूप सर्व कर रही थी, मैंने कहा सूप डाल के बाउल में जो है ना वो मैं इंजॉय करती हूँ। और ये देखे जी मेरे सूप की फ़ाइनल लुक, मज़ेदार किस्म का जो है वो सूप रेडी हो गया हुआ है। तो ये जी सूप मैंने अब अपने लिए बिग बाउल में जो है वो सूप डाल लिया था ताकि जो है ना वो इंजॉय करूँ मैं, क्योंकि आपको पता है सूप जो है वो थोड़ा सा तो पिया नहीं जाता है और दिल करता है कि भर के जो है ना वो बाउल हो। तो यहाँ पे जी अब मैं बैठ के मैं अपना सूप इंजॉय करूँगी, साथ जो है वो बच्चे अपना बैठ के खेल रही हैं, अपनी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। सूप वगैरह पीने के बाद जी मैं अब ये जी नेक्स्ट डे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने कपड़े जो है ना नेक्स्ट डे के जो है ना वो रात में प्रेस कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से आप भी अपनी रूटीन को मैनेज करें तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जी मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं आज के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।